स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ में। आज का हमारा टॉपिक है गाल स्टोन या कोलीलिथियासिस। आम भाषा में इसको पित्त की पथरी, पित्ताशय की पथरी या और सी बहुत सी लोकल भाषा में बहुत से नामों से जाना जाता है। पित्ताशय एक ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारे लीवर से जुड़ा रहता है और इसके राइट लोब प्रॉपर में नीचे की तरफ होता है। इसका काम हमारे लीवर में बने हुए पित्त को स्टोर करना और इसको कंसंट्रेट करना होता है तथा वसा के पाचन के समय बाइल को प्रॉपरली रिलीज करना होता है। यह एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और फैट के डाइजेशन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो फैट होता है वह बिना इमल्सीफाई हुए फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम से एक्ट नहीं करता है। हमारे बाइल में दो तरह के फैट डाइजेस्ट इमल्सीफाइड सॉल्ट होते हैं। इनमें मेनली सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट होता है। यह फैट के इमल्सिफिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सवाल यह है कि इसमें पथरी क्यों बनती है, कितने तरह की होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। बाइल में बाइल सॉल्ट्स के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है और यह एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल ही हमारे शरीर से निकालने का काम करता है। गॉल स्टोन मेनली तीन तरह के होते हैं: कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंट स्टोन और मिक्स्ड स्टोन। पथरी कैसे बनती है, इसके लिए आप एक प्रयोग घर पर कर सकते हैं। जब हम किसी कंटेनर में चीनी या नमक घोलते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब चीनी या नमक घुलना बंद हो जाती है और नीचे बैठने लगती है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे बाइल में कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाते हैं और हमारा गॉल ब्लैडर प्रॉपरली खाली नहीं हो पाता है, तब यह नीचे बैठने लगते हैं और गॉल स्टोन को फॉर्म करते हैं। गॉल स्टोन बहुत से कलर और साइज के हो सकते हैं और इनमें मेनली कोलेस्ट्रॉल स्टोन का कलर ब्राउन होता है और पिगमेंट स्टोन का कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक होता है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये कई सारे साइज, कलर और डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर में हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा सॉल्ट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। जो ब्लैक स्टोन्स होते हैं वो मेनली पिगमेंट स्टोन होते हैं। जो ब्राउन या येलो कलर के स्टोन होते हैं वो मेनली कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो टेक्सचर होता है या कलर होता है वो मिक्स्ड स्टोन का होता है और ये कई कलर या साइज में हो सकते हैं और कई से लेकर कई सेंटीमीटर तक भी हो सकते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, एक गॉल ब्लैडर में एक से लेके अब न्यूमेरस बहुत सारे स्टोन भी पाए जा सकते हैं। जो स्टोन का कलर और साइज होता है ये मेनली उसके कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। या कई सारे व्यक्तियों में इतना ज़्यादा दिक्कत कर जाता है कि उनके लिए रोज़ पेन मेडिकेशन लेना पड़ता है। जो ब्राउन कलर का स्टोन होता है वो मेनली कोलेस्ट्रॉल होता है और जो डार्क ब्लैक कलर का होता है या येलो कलर में होता है हल्का, वो पिगमेंट स्टोन होता है। अब सवाल यह है कि इसके हमारे शरीर में क्या सिम्टम्स आते हैं या हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमको गॉल स्टोन है या नहीं। तो जो मेन सिम्टम्स होते हैं इसके: पेन इन अपर राइट एब्डोमेन, पेन बिलो राइट शोल्डर, उल्टी या उल्टी जैसा फील होना, कंधों के ब्लेड के नीचे पेन होना, बुखार, जॉन्डिस और सबसे मेन सिम्टम इसका है पेट में दर्द होना। और अक्सर खाना खाने के बाद ही, जब खाना खा लेते हैं हम या कोई फैटी मील ले लेते हैं, तब इसका पेन बढ़ जाता है, क्योंकि जब हमारा गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो इसमें स्टोन्स होते हैं वो उसकी वॉल से रब करते हैं और पेन रिसेप्टर से पेन सिग्नल्स हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। अब इसको डायग्नोस कैसे करें, इसके लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ईआरसीपी और भी बहुत से तरीके हैं और इसको आपका डॉक्टर ही कंफर्म कर सकता है कि आपको गॉल स्टोन है या नहीं। गॉल स्टोन को एक्सरे के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड इसका एक बहुत प्रचलित माध्यम है, काफ़ी कन्वीनियंस है, हर जगह अवेलेबल है और सस्ता भी है, इसलिए मेनली अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही इसको डायग्नोस करते हैं। बाकी अगर बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या और इवालुएट करना होता है तो फिर हम सीटी स्कैन का भी सहारा लेते हैं। अब सवाल यह है कि यह किन लोगों में अधिकतर होता है या रिस्क फैक्टर में कौन कौन से लोग होते हैं। इसमें जो मोटे लोग होते हैं, वोमेन्स, जो लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं लेते हैं, जिनको थायराइड है, जो बहुत कम फैट का सेवन करते हैं,
इन लोगों में ये दिक्कत होती है मेनली, और जेनेटिक भी होता है ये। इसके मेडिकेशंस की जो बात है, तो इसकी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट में सर्जरी एक ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल स्टोन है तो आप एक मेडिकेशन है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, जो कि काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर सकती है। यह एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है बाइल एसिड का, और यह कोलेस्ट्रॉल स्टोन में ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल स्टोन नहीं है या मिक्स्ड स्टोन है या पिगमेंट स्टोन है, तो इसमें आपके पूरे गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया जाता है। और काफ़ी लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद बहुत सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन सिर्फ दिक्कत आपको फैट के डाइजेशन में होती है। आपको फैटी चीज़ों को अवॉइड करना होता है। फैट का सेवन जितना आप कम से कम करेंगे, उतनी आपको आफ्टर सर्जरी दिक्कतें कम से कम होंगी। कई सारी मेडिकेशन भी आपको हेल्प करती हैं आफ्टर सर्जरी आपके फैट के डाइजेशन में। फिर से दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस तरह के अपडेट्स पाने के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।